मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है? मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग असेंबली का एक जो श्रीनिवास रामानुजन जी थे तो उनकी एक लाइफ स्टोरी के बारे में एक छोटी सी स्टोरी डाली थी। आप लोग उसको भी जाकर के चेकआउट करना और अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार और स्नेह देना। वो एक मैंने नई शुरुआत की है। पोलिनोमियल्स इस वाले चैप्टर की अपन ने पहले एक्सरसाइज उसका इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 उसमें भी कुछ क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए थे। आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 वो लेकर आया हूँ, जिसमें अपन को वेरीफाई करके ये चेक करना है कि क्या जो अपने पास डेटा गिवन है वो गिवन पोलिनोमियल्स के जीरोस हैं या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, उसके बाद आगे देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स, कि हमें ये वेरीफाई करके बताना है कि गिवन जो अपने पास रिजल्ट्स हैं एक्स के, क्या वो गिवन जो पोलिनोमियल्स हैं उनके जीरोस हैं या नहीं है। आगे अपन को कह रहा है इंडिकेट अगेंस्ट देम, जो उनके सामने लिखे हुए हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पार्ट की बात करते हैं। यहाँ मैं इनके सॉल्यूशंस आप लोगों को बताऊंगा। देखिए पहले वाले में अपन को कह रहा है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है 3x + 1 और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू दे रखा है माइनस का 1/3। दो तरीके हैं सॉल्यूशंस करने के, दोनों तरीकों में से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। पहले मैं फर्स्ट नंबर तरीके से बता रहा हूं। पहले वाले तरीके में क्या करना होता है, जो अपने पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन होती है ना उसको इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, यानी इसको इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। यहां से अपने पास 3x की वैल्यू आएगी माइनस का 1 और यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस का 1, जो मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा डिवाइड में। तो कुल मिला के यहां से अपने पास x की वैल्यू आई माइनस का 1/3। ये चेक कर लीजिए कि जो गिवन वैल्यू है ना उसके इक्वल है या नहीं है। तो देखिए माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 दोनों सेम है। इसका मतलब जो अपने पास ये वैल्यू गिवन है ना ये इसका जीरोस है। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या कहता है। दूसरे तरीके में आप लोगों को क्या करना है, जो आपके पास x की वैल्यू गिवन है, जो आपके पास x की वैल्यू गिवन है उसको पोलिनोमियल में पुट कर दीजिए। पुट करते अगर रिजल्ट 0 आ गया तब तो वो जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड नंबर पैटर्न है उसमें आपको क्या करना होता है, 3x के प्लेस में माइनस 1/3 पुट करना है, क्योंकि x की वैल्यू यही है प्लस का 1। यहां देखिए 3 और ये दोनों 3 दोनों ये अप साइड में डाउन साइड में मल्टीप्लाई में ब्रैकेट मल्टीप्लाई को शो करता है। तो यहां आ जाएगा अपने पास -1 और +1। आप जानते हैं -1 और +1 कितना होता है 0। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -1/3 गिवन पोलिनोमियल का एक जीरोस है। तो कुल मिला के इस तरीके से करना है। आप सब में ये ऐसे ही करना है अपन को। यहाँ 4/5 है, इसको पुट कर दीजिए। यहाँ पे अपने पास 5 x के प्लेस पे 4/5 और माइनस में पाई दे रखा है, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 4 - पाई। अपन 4 - पाई, तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये गिवन जो पोलिनोमियल है उसका जीरोस नहीं है। आगे देखिए, अगर अपन नेक्स्ट थर्ड नंबर पार्ट में चेक करें ना, तो यहाँ अपन x की प्लेस पे 1 प्लस का 1 और माइनस का 1 पुट करेंगे तो दो अलग अलग तरीके से कर लेते हैं। यहाँ से अपन इसके इक्वल्स टू देखो, जहां x है वहां पे अपन सबसे पहले 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और -1 इक्वल्स टू आपको पता ही क्या आ रहा है 0। जो अपने पास इसी का जो सेकंड नंबर पार्ट है उसमें अपन को -1 पुट करना है, तो -1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर और माइनस का 1 यहाँ ऑलरेडी गिवन है और इक्वल्स टू अपन यहाँ कहेंगे -1 का स्क्वायर भी। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। 8th क्लास में भी था। तो -1 का स्क्वायर हो गया +1 और -1 और यहाँ अपने पास हो गया -1। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि +1 और -1 कितना होता है 0। तो यहाँ इसका मतलब अपन ने क्या पता लगाया कि ये जो x की वैल्यू 1 और -1 है वो इस आराम से पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये दोनों ही अपने पास इसके क्या है, जीरोस हैं। और आराम से आप चेक भी कर सकते हैं कि अपने जो दोनों ही रिजल्ट आ रहे हैं वो 0 आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इस नेक्स्ट वाले पार्ट जो फोर्थ नंबर पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। अपन को एक बार x की जगह माइनस का 1 पुट करना है, तो -1 +1, यहाँ पे भी अपन को -1 और माइनस का 2, ये देखो एज इट इज, जहां जहां x है वहां -1। यहाँ इसको सोल्व करने पे अपने पास 0 आ जाएगा, क्योंकि -1 और +1 0 होता है इनटू यहाँ इन दोनों को सोल्व करने पे आ रहा है -3। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली रिजल्ट कितना आता है 0। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये -1 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि रिजल्ट आ रहा है। अब 2 रख के भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ इसी में 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2 पुट किया 2 + 1, यहाँ अपन देखें तो 2 - 2, तो 2 + 1 तो कितना होता है 3, लेकिन 2 - 2 कितना होता है 0। तो यहाँ से भी अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 3 है उसमें अपने पास 1 2 3 4 पार्ट्स गिवन थे, उनमें हमने चेक किया तो सेकंड नंबर पार्ट है ना वही एक जीरोस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बाकी देखो फर्स्ट में भी कर रहा है और जो थर्ड नंबर पार्ट है उसमें भी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं और जो फोर्थ नंबर पार्ट है उसमें भी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है उसके फिफ्थ नंबर पार्ट की बात करते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर पार्ट में क्या गिवन है, पी ऑफ x इज इक्वल्स टू x² गिवन है और x इज इक्वल्स टू अपन को 0 गिवन है। अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने अभी बताया वहां पे 0 पुट कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए और क्या आ रहा है 0। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे lx + m गिवन है, पी ऑफ x इज इक्वल्स टू, तो अपन को x के प्लेस पे -m/l पुट करना है। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, x के प्लेस में -m/l पुट किया, प्लस का m यहाँ पे गिवन है। देखिए ये मल्टीप्लाई में और ये डिनोमिनेटर में और एक डिनोमिनेटर में, तो दोनों कैंसिल, l से l। यहाँ पे अपने पास आएगा माइनस का m प्लस का m। तो आपको पता है ये दो सेम ही अपने पास वेरिएबल्स हैं, सिर्फ सिंबल चेंज है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये कुल मिला के 0 हो जाएंगे। जैसे यहाँ दोनों कट हुए हैं, जैसे मान लो यहाँ 2 होता है यहाँ भी 2 होता, तो भी तो अपने पास वन टाइम कैंसिल होता है ना, वही सिस्टम है यहाँ पे वेरिएबल्स में भी। अब बात करते हैं 6th नंबर के भी जो दोनों पार्ट्स हैं उनकी।
सिक्स में सबसे पहले अपन को पुट करना है माइनस का 1/√3, यानी अपने को सबसे पहले पुट करना है माइनस का 1/√3। तो 3 यहाँ पे x के प्लेस में -1/√3 और उसका स्क्वायर और फिर आएगा माइनस का 1। देखिए आगे जो अगली नेक्स्ट स्टेप है उसमें चेक करते हैं। 3 यहाँ माइनस का 1 है और /√3 और उसका स्क्वायर दे रखा है। तो माइनस का स्क्वायर भी आप पहले तो ये याद करिए कि प्लस ही होता है, माइनस नंबर होता है उसका भी अगर स्क्वायर किया जाए तो प्लस ही होता है। तो माइनस का तो हो गया प्लस, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और माइनस में अपने पास यहाँ पे कौन गिवन है 1। देखिए ये दोनों हो जाएंगे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, तो 1 - 1 कितना होता है 0। तो इसका मतलब ये पार्ट है वो तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ, यानी जो सेकंड जो वैल्यू दे रखी है उसको भी वैल्यू को पुट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ 3 और 2/√3 है, उसको पुट किया, उसका स्क्वायर किया और माइनस का कितना आ रहा है 1। देखिए 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और माइनस का कितना है 1। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 कितना होता है 4 - 1 अपने पास होता है 3। उस नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पुट करना है 1/2, तो 1/2 पुट करते हैं 2, यहाँ जाएगा 1/2 और प्लस का 1, ये इससे कैंसिल, लेकिन 1 + 1 है ना वो 2 हो रहा है, ये भी इसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 8 पार्ट भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ना ये कर रहा है ना ये सेटिस्फाई कर रहा था। तो अपने पास ये सेटिस्फाई कर रहा था, ये भी कर रहा था, और पिछले जो पार्ट्स थे उनके बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर जो थर्ड उसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप इसी तरीके से टीसी के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसी तरीके से आप बताते रहिए। और इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।